नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं A+ स्टूडेंट वाली मेंटालिटी के बारे में। देखिए, ये सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाने की बात नहीं है। नहीं, ये तो जिंदगी की हर चुनौती को जीतने का एक नजरिया बनाने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बात है ना, यही आज हमारे पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। एक तरफ है हमारे सपने और दूसरी तरफ हमारी आदतें, और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। हम सब एक शानदार भविष्य तो चाहते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए जरूरी मेहनत करने को तैयार हैं? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस भूख की, द हंगर फॉर मोर। देखिए, हर बड़े सफर की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल क्यों से होती है। मतलब कुछ बेहतर पाने की एक जबरदस्त भूख। यही वो चिंगारी है जहां से सब कुछ शुरू होता है। ये सब शुरू होता है खुद से एक सवाल पूछने से। आखिर शुरुआत की ही क्यों थी? जरा एक पल के लिए सोचिए। वो क्या वजह थी जिसने आपको इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया? उस पहली वजह को, उस पहली आग को याद रखना, बस वही आगे बढ़ते रहने की चाबी है, खासकर तब जब रास्ते में मुश्किलें आती हैं। अब यहाँ भूख का मतलब जाहिर है पेट की भूख नहीं है। नहीं, ये भूख है बदलाव की, कुछ बड़ा हासिल करने की। एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी तड़प जो आपको एवरेज बनकर रहने ही नहीं देती, जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है। और ये भूख आती कहाँ से है? ये आती है बहुत गहरी, पर्सनल वजहों से। जैसे परिवार के किसी पुराने पैटर्न को तोड़ना हो, या फिर हमेशा कमी है वाले चक्र को खत्म करना हो, गरीबी और डिप्रेशन से बाहर निकलना हो, अपनी किसी बड़ी गलती को एक सबक में बदलना हो, या बस खुद को कुछ साबित करके दिखाना हो। ये सिर्फ एक एग्जाम पास करने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये अपनी कहानी को दोबारा लिखने के बारे में है। तो ठीक है, भूख तो हो गई आपकी शुरुआत, आपका क्यों, लेकिन सिर्फ भूख आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। नहीं, उसके लिए एक और बहुत पावरफुल टूल की जरूरत पड़ती है, और वो है अनुशासन, प्रेरणा से भी बढ़कर। अब प्रेरणा और अनुशासन में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मोटिवेशन जो है ना, वो एक किक की तरह है, आपको शुरू करवा देगा, वो एक चिंगारी है। लेकिन डिसिप्लिन आपको चलाते रहता है, वो आपको मंजिल के रास्ते पर बनाए रखता है। मोटिवेशन चिंगारी है तो डिसिप्लिन वो ईंधन है जो आग को जलाए रखता है दिन ब दिन, तब भी जब बिल्कुल मन ना हो। और सच तो यही है, हर सपने के लिए अनुशासन चाहिए ही चाहिए। आप कोई भी बड़ी कामयाबी उठाकर देख लीजिए, उसके पीछे आपको अनुशासन की एक कहानी जरूर मिलेगी। ये वो कीमत है जो हर बड़े लक्ष्य के लिए चुकानी ही पड़ती है। तो सवाल है, ये अनुशासन बनाएं कैसे? इसके कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। दूसरा, जो चीजें ध्यान भटकाती हैं उन्हें ना कहना सीखिए। सोशल मीडिया, फालतू की गपशप, जंक फूड। अपने टाइम को मैनेज कीजिए, और सबसे जरूरी, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक्शन लीजिए हर रोज। यही छोटी छोटी आदतें हैं जो एक बड़े सपने को हकीकत में बदलती हैं। चलिए, अब आते हैं इस सफर के सबसे मुश्किल हिस्से पर। वो हिस्सा जब आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं, अपना सब कुछ झोंक देते हैं, और फिर भी वो काफी नहीं होता। जब आपको मिलती है असफलता, तब दर्द को प्रगति में कैसे बदलें? ये सवाल सोचिए जरा। क्या होता है जब आप घंटों पढ़ाई करते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, और फिर भी पास नहीं होते? ये वो पल है जो किसी का भी दिल तोड़ सकता है। लेकिन आप इस पल पर रिएक्ट कैसे करते हैं ना, बस वही सब कुछ तय करता है। और यहीं पर माइंडसेट का पूरा खेल शुरू होता है। आपको ये समझना होगा कि आप कभी फेल नहीं होते, आप कभी हारते नहीं हैं, आप सिर्फ सीखते हैं। ये कोई फेलियर नहीं है, ये एक सबक है, ये एक फीडबैक है, ये वो डेटा है जो आपको बताएगा कि अगली बार क्या अलग करना है। और एक बहुत कमाल की कहावत है कि आज बहुत मुश्किल है, कल और भी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन परसों का दिन शानदार होगा। मतलब साफ है, अक्सर सबसे बड़ी कामयाबी से ठीक पहले सबसे मुश्किल लड़ाई आती है। जब अंधेरा सबसे घना हो तो समझ लीजिए सुबह होने ही वाली है। तो उस झटके के बाद आप कमजोर नहीं होते, बल्कि आप और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। आप और ज्यादा समझदार हो जाते हैं, आप पहले से ज्यादा होशियार होते हैं, और हाँ, आप पहले से कहीं ज्यादा भूखे होते हैं। उस दर्द को अपना ईंधन बनाइए। और जब आप दर्द को अपनी ताकत बनाना सीख जाते हैं ना, तब आप एक नई सुपर पावर को अनलॉक करते हैं, और वो है भविष्य के लिए एक साफ विजन। चलिए समझते हैं ये कैसे काम करता है।
आपके पास सबसे बड़ा हथियार जो है ना, वो ये है कि आप मंजिल पर पहुंचने से पहले ही खुद को वहां पहुंचता हुआ देख सकते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। मतलब अपने दिमाग में उस कामयाबी को महसूस करना, उसकी आवाज सुनना, उसे इतना असली बना देना कि आपका दिमाग और शरीर उसे सच करने में जुट जाए। अब जरा अपने कान खोलिए, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वो बहुत पावरफुल है। भविष्य में जो आप हैं, जो कामयाब हो चुके हैं, वो आपको थैंक यू बोल रहे हैं। इसी पल, अभी आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू बोल रहा है। उस वक्त हार न मानने के लिए जब आपका मन कर रहा था, अपनी तकलीफ को अपनी तरक्की के आड़े न आने देने के लिए, दर्द को ताकत में बदलने के लिए, अपना फोकस बनाए रखने के लिए, और सबसे बढ़ के खुद पर यकीन करने के लिए। और यही बात हमें आखिरी पड़ाव पर ले आती है, जहां हमें यह एहसास होता है कि असली इनाम कोई एक ग्रेड या एक डिग्री नहीं है। नहीं, असली इनाम है एक पूरी की पूरी नई मानसिकता, जिंदगी भर साथ निभाने वाली एक स्टूडेंट मेंटालिटी। समझने वाली बात यह है कि लक्ष्य सिर्फ एक टेस्ट पास करना नहीं है। लक्ष्य ये समझना है कि जिंदगी ही एक टेस्ट है, हर दिन एक इम्तिहान है, हर चुनौती एक इम्तिहान है। और जब आप ये मेंटालिटी अपना लेते हैं तो आप सीखना, बदलना और आगे बढ़ना कभी बंद नहीं करते। तो इस A+ मेंटालिटी के लक्षण क्या हैं? आप मुश्किलों में हार नहीं मानते, रिजिलियंट होते हैं, आप अनुशासित होते हैं, आप कंसिस्टेंट होते हैं, आप खुद को जानते हैं, मतलब सेल्फ अवेयर होते हैं, आप जिम्मेदार होते हैं, आप खुद को मैनेज कर पाते हैं, और आपका एटीट्यूड हमेशा जीतने वाला होता है। यही वो चीजें हैं जो एक विनर को बाकियों से अलग करती हैं। और आखिर में सब कुछ बस एक चीज पर आकर टिक जाता है, 100%। क्या आप अपना 100% देने के लिए तैयार हैं? इसमें कोई 50-50 या 90% वाला हिसाब नहीं चलता। कामयाबी को चाहिए पूरी की पूरी कमिटमेंट, 100%। तो बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आपका वो फ्यूचर सेल्फ इंतजार कर रहा है। आज आप उन्हें क्या मैसेज भेज रहे हैं? आपके आज के एक्शन, आपके आज के फैसले ही ये तय करेंगे कि वो आपको देखकर मुस्कुराएगा या अफसोस करेगा। चॉइस आपकी है।